सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आमने सामने में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम के ज़रिए गैर मामूली यानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनालिटीज़ को मदऊ करते हैं, और जिसमें खिलाड़ी भी होते हैं, जिसमें सियासतदान भी होते हैं, जिसमें इस्लामिक स्कॉलर्स भी होते हैं, यहाँ तक कि आप देखेंगे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ऐसे लोग जिन्होंने अपने मुतालिका शोबों में गैर मामूली खिदमत अंजाम दी है, वो शामिल होते हैं। और आपको बता दें कि आज जिस मेहमान को हमने यहाँ अपने स्टूडियो में मदऊ किया है, वो कोई खिलाड़ी नहीं है, वो कोई साइंसदान नहीं है, वो कोई इस्लामिक स्कॉलर नहीं है, बल्कि आपको बता दूं कि एक मुल्क का खादिम है, मुल्क का खिदमतगुजार है। और मेरी मुराद आपको बता दूं ग्रुप कैप्टन सैयद मोहम्मद गौस से है। और आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि उन्होंने तकरीबन 25 साल से ज़्यादा अरसे यानी 25.5 बरसों तक इंडियन एयरफोर्स में फ़ाइटर पायलट की हैसियत से खिदमत अंजाम दी है। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि ग्रुप कैप्टन क्या होता है। ग्रुप कैप्टन इक्विवेलेंट टू कर्नल, आर्मी कर्नल होता है, यानी आर्मी कर्नल के मसावी होता है। और हैदराबाद फ़रकंद बुनियाद की ये खुशनसीबी है कि ऐसे फर्जंदान हमारी सरजमीन पर मौजूद हैं। लेकिन आज आपको बता दें, जैसा कि मैंने कहा है कि ग्रुप कैप्टन सैयद मोहम्मद गौस का नाम सुनते ही, ग्रुप कैप्टन सुनते ही, या इंडियन आर्मी के कर्नल के मसावी ओहदा या रुतबा सुनते ही आप समझ गए होंगे कि ये किसी फौजी मुहिम के बारे में बात करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि आपको बता दूं कि आपको जानकर हैरत होगी कि आज हम जो मौजू लेकर आए हैं वो कोई फौजी मुहिम नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किस तरह काम करता है, और आज हिंदुस्तान में ईवीएम के बारे में किस तरह के शुकूक व शुबात जाहिर किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक टैंपरिंग की बात की जा रही है, मैनिपुलेशन की बात की जा रही है, और रिमोटली और थ्रो प्रोग्रामिंग के ये जो इसमें बदगुमानियाँ की जा रही है उसकी बात की जा रही है। तो बहरहाल क्या ग्रुप कैप्टन सैयद मोहम्मद गौस को यहाँ हमारे स्टूडियो में मदऊ करने का वाज़े मकसद हम आपको बताते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज सारी अपोजिशन ये कहती है कि ईवीएम में गड़बड़ी की जा सकती है, हेरा फेरी की जा सकती है, और इसको बदलना चाहिए बैलेट पेपर के साथ, यानी बैलेट पेपर के ज़रिए इंतखाबात या रायदही का इनेकाद अमल में लाना चाहिए। लेकिन जो कैप्टन सैयद मोहम्मद गौस की खूबी ये है कि ये इन्वेंटर भी हैं और प्रोमोटर भी हैं। और ये अहम बात यह है कि उन्होंने ईवीएम का एक मुतबादिल तैयार किया है जिसमें बदनवानी की, हेरा फेरी की, मैनिपुलेशन की कोई गुंजाइश नहीं है। तो सर, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे स्टूडियो में। जी जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया आपका बहुत मुझे इनवाइट करने का, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू फॉर कॉलिंग मी ओवर। जी जी, बिफोर यू स्टार्ट आई वांट टू मैं आपके इसकी वजाहत कर दूं जी जी जी, कि जो मेरा सिस्टम है वो वोटिंग सिस्टम नहीं है। जी जी, वोटिंग सिस्टम के बड़ा बदनाम हो गया है वो। जी जी, हाँ, बद हो लेकिन बदनाम ना हो। जी जी जी, और बदनाम हो गया इसलिए कि जो आपने फरमाया उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बेशक, जी जी, इसीलिए मैंने ये जो सिस्टम बनाया है ये वोटिंग मशीन नहीं है। वोटिंग मशीन में मैं आपको एक वजाहत कर दूं कि उसके जो वोट होते हैं, जो आप वोट डालते हैं, वो सेव होती हैं मेमोरी में जी, कंप्यूटर की मेमोरी में। तो प्रॉब्लम वहाँ ही की जा सकती है और कहीं नहीं। उसके लिए, उसको ओवरकम करने के लिए वीवीपैट प्रिंटेड वो दिया, वो एज एन ऑडिट। जी जी, देखिए, जब भरोसा, हमारा जो डेमोक्रेसी है वो भरोसे पे चलती है। बेशक बेशक, आप किसी लीडर को इलेक्ट करते हैं तो अपने भरोसे पे करते हैं उसके। जी जी, एक बार गौर फरमाइए, अगर हाथ रंगे पे हों तो उसको क्लीन चिट मिल सकती है। जी जी, एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज जी, नॉट एविडेंस ऑफ एब्सेंस। जी जी, समझे ना? जी, अगर सबूत नहीं मिला तो वो छूट जाएगा। बेशक, अगर तो ये इसके सबूत नहीं मिलने से हो सकता है कि ऐसा हो। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसकी वजह क्या थी। 2019 में इंडिया में इलेक्शन हो रहे थे और अमेरिका में भी हो रहे थे। फिर वही झगड़ा शुरू हो गया, मारपीट, कोई कोर्ट में केस हो रहे हैं और रोड्स पे गवर्नमेंट से लड़ाई झगड़ा। तो मैंने सोचा, भाई क्या ऐसा कोई तरीका है जिसमें वोटिंग मशीन के अच्छे पॉइंट्स ले लें, बैलेट पेपर के ले लें, और उनके बुराई गलत पॉइंट जो है वो उसको अवॉइड करें। ऐसा सिस्टम, आसान सिस्टम होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह एक आइडिया आया। अच्छा,
मैं आपसे वो आइडियाज करता हूँ। जी जी जरूर। एक उससे पहले एक एक छोटा सा फलसफी पॉइंट सुन लें। जरूर। वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी, बेशक। और डेमोक्रेसी समझिए कि एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग के सुतून है। एक सुतून तो हो गया लेजिस्लेचर जिसको आप इलेक्ट करते हैं, जी जी दूसरा हो गया दी एग्जीक्यूटिव, जी जी। तीसरा जुडिशरी, अदलिया जी। चौथा डिफेंस जिसमें हम थे, और फिर लॉ एंड ऑर्डर। ये सुतून है। उसका फसाड मीडिया, मीडिया जी जी। इंटीरियर सोशल मीडिया, और उसके फाउंडेशन इंसान जो उनके मकीनों की ज़हनियत, और ख़ास बात उसका संगे बुनियाद उसका वोटिंग सिस्टम। जी जो वोटिंग सिस्टम जो संगे बुनियाद नाखिस हो, उस पे बिल्डिंग पायदार नहीं हो सकती। जी जी। ये सोच के मैंने ये डिज़ाइन किया है। जी जी जी। तो जैसा कि बहुत ही प्यारे अंदाज में आपने बताया कि बुनियाद मजबूत होनी चाहिए, और हिंदुस्तान की जमहूरियत की जो बुनियादी है या बुनियाद है या फाउंडेशन है वो लोगों की ज़हनियत है और वोटिंग सिस्टम है। तो आप बिल्कुल। ये बताइए, जैसा कि आपके साथ मैंने भी तारुफ जैसा कि आपका करवाया, मैंने एज ए इन्वेंटर आपका तारुफ करवाया है, और आप के बारे में ये भी बता दूं नाजरीन के 7 इन्वेंशंस आपके हैं, जिसमें से अहम इन्वेंशंस जो है वो है टैम्पर प्रूफ वोटिंग मशीन और सिस्टम है। तो आप ये बताइए कि ये सिस्टम का ख्याल, जैसा कि आपने आइडियाज़ आते हैं इंसानों में, तो आप ये बताइए कि आपको आइडिया आया कैसे? ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी इंसान को देना ऑनेस्टली मुश्किल है। वो यूं कि आप ये आर्टिस्ट से पूछेंगे तो उतारते कैसे जी हो, जी। शायर से पूछो कि आप पेंट कैसे करते जी हो, जी। ये गाते, ये अल्लाह की देन है। मैं प्रॉब्लम्स की सलूशन ढूंढता हूँ बाहर निकल के सिस्टम के, बाहर निकल के। अगर मैं फर्ज कीजिए इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर होता तो इलेक्ट्रॉनिक से कैसा सॉल्व करना देखता, मैकेनिकल होता तो मैकेनिकल से। मैंने सोचा कि सब छोड़ो, मुझे ऐसा सबूत चाहिए, ऐसी वोट चाहिए जो कि वो कह रहे हैं एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेसी, हाथ में वोट दे दो, चलो भाई हाथ में वोट दे दिया। हाँ। और वो कह रहे हैं कि सब वोट काउंट करो, हाँ भाई सब वोट काउंट कर दिए। जी जी। पेपर वेस्ट नहीं होना, चलो पेपर भी नहीं वेस्ट होगा। कोई टैंपर नहीं कर सकता, कोई हैक नहीं कर सकता, मैनिपुलेट भी नहीं कर सकता, सस्ता भी हो और हर कोई बना सकता। कोई उसमें जादू का डिवाइस नहीं है, जो चिप नहीं है जी जी। जो कहने नहीं हम आपको नहीं दे सकते, ये तो बहुत टॉप सीक्रेट, नो टॉप सीक्रेट, एवरीबॉडी कैन मेक इट, आई मेड इट, यू मेड इट, वी विल गिव यू, इट इज एन ओपन सिस्टम, ओपन सॉफ्टवेयर, ओपन हार्डवेयर, और क्या चाहिए जी। अगर कोई भी चाहे जब उसे तशखीस कर ले। अब ये है मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट मशीन का। जी जी। अच्छा ये बताइए कि चलिए आप जैसा कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपने बता दिया है, तो नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक ग्रुप कैप्टन से मोहम्मद गौस का सवाल है, और आपको ये जानकर रहना होगी कि वो कई एक बावकार इदारों से वाबस्ता रहे हैं एज ए कंसल्टेंट, और आपको सबसे अहम बात आपको ये बतानी ज़रूरी है कि वो प्रिंसिपल कंसल्टेंट थे IIT मद्रास में। इसी तरह आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि कंसल्टेंट भी रहे, और यानी आप देखेंगे VP डिज़ाइनर भी रहे, और ख़ास तौर पर BHEL पावर सिस्टम लिमिटेड के। और ये बहुत एजाज़ की बात है कि इस तरह के बावकार इदारों में एज ए कंसल्टेंट काम करना। लेकिन आपको ये भी जानकर रहत होगी कि हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले ये जो शख्सियत है, उन्होंने BSc मैथ्स किया, और उसके बाद ऐसा लगता है कि उनका जो जहन है इन्वेंशंस की तरफ गया है। लेकिन आप ये बताइए कि आपने क्या अपना जो डिवाइस है जो आपने इन्वेंट किया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रुजू किया है, या फिर क्या सरकारी इदारों को इस बारे में बताया है? मैं बोलूंगा तो बोलोगे तो बोलता है, तुम ही बोलो क्या मैं बोलूं, क्या बोलना है? हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है, हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है। जी जी जी। उनको क्या बोले जो जी। सुनना नहीं चाहते। जी जी। तो मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ जी जी। कि आपके जरिए जी जी। लोगों तक ये मैसेज पहुँचा दूं कि देवी ये भी कोई चीज है। जी। क्योंकि ECI जहाँ तक मुझे मालूम है कह दिया था कि अब इस पे और कुछ नहीं सुनेंगे, जो सुनना था हमने सुन लिया। हाँ। कोर्ट्स ने भी कह दिया। जी जी। अभी आप देखिए लास्ट 2024 का कोर्ट जजमेंट है। जी जी। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने कोर्ट में केस दायर किया था कि हमें इस वोटिंग मशीन पे भरोसा नहीं है, या हमें आप वोट पूरे जितने VVPAT में है गिने, या वो वोट हमें हाथ में दे, हम वो बॉक्स में डालेंगे, जी या जी। फिर
वापस टू बैलेट पेपर, जी जी। कोर्ट ने सब रद्द कर दिया। हाँ हाँ शुरू की तरह ही कई जी, जी। केसेस हुए हैं, जी हाँ जी हाँ। रद्द कर दिया। लेकिन जब दत्ता साहब ने कहा, ऑनरेबल जस्टिस दत्ता साहब ने कहा कि देखिए कि ये गो के ये हमने मनसूख कर दिया है, कि उनका जो है जवाब ये था कि लेकिन अगर कोई बेहतर ईवीएम बना सकता है या कोई ऐसा सिस्टम बता सकता है जो कि इससे बेहतर हो, तो आइंदा हम इसके बारे में पब्लिक इंटरेस्टेड होगी। जी जी साहब जब जी। ये 2019 में 2024 में जजमेंट आया, ये मशीन इन्वेंट हो चुकी थी। जी जी उन्हें खुशी होती है अगर पता चलता जी। कि जो आप चाह रहे हैं वो है, जी जी। तो ये वो सिस्टम है। लेकिन बार बार आप नाम ले रहे हैं एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का, जी। एडीआर का, जी। क्या आपने उनसे भी कुछ जी जी कांटेक्ट जी करने की जी कोशिश जी की? जी, उनसे भी बात की थी। जी जी। वो बात आई गई हो गई, हाँ हाँ। और मैंने दिया, उन्होंने मेरा ये उनके टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट प्रोफेसर सुभाषिस बैनर्जी, जी। was IIT Madras HO Hyderabad Department in Science जी। and Technology. Thereafter now he's in I think Jawaharlal Nehru University New Delhi. He's also HOD there. हाँ। He sent me certain protocol, ये उनके अक़साम होने अच्छा, चाहिए। अच्छा, अच्छा। वो मैंने अक़साम उनके जो हैं उसके तहत नहीं, बल्कि ये जो मेरा मशीन उसके पूर्व के मुकाबिल खड़ा हो सकता है। पूर्व का आंसर है इसमें। जी जी। जी, खूबी क्या है मशीन की आपकी, खूबी बताइए। खूबी असल ये है, आपको मैंने थोड़ी सी पहले खूबियां जी हाँ, जी हाँ। बताई फिर भी हैं। मैं समझता हूँ हमारे देखिए, नाज़रीन को बताइए। उसमें आप वोट जो काउंट होते हैं, जो जी। आप डालें वही काउंट होते हैं। आप उसमें वोट जब डालेंगे आपको दिखेगा ये वोट आपका था। अगर वो कई 4 बार आपको चांस मिलेगा कंफर्म करने का। अच्छा। और उसके बाद प्रिंट होने के बाद हाँ हाँ। भी कैंसिल कर सकते हैं। अगर मशीन गलत कर दिया प्रिंट, तो मशीन खुद चेक करके कैंसिल कर देगा, आप भी कैंसिल कर सकते हैं। सारे इंडिया के लोग कहीं भी वोट कर सकते हैं। अच्छा, कहीं आज पर भी? जी, जी। उसी हाँ। दिन रिजल्ट मिल जाएगा। अब मिसाल के तौर पर हैदराबाद का रहने वाला अगर ये लखनऊ में जाए और वो रायदही का वक्त हो या रायदही का दिन हो, वोटिंग का दिन हो, कहीं भी, तो वो इस्तेमाल कर कहीं सकेगा। भी देखिए, हाँ ये आपके जितने भी कॉन्स्टिट्यूशंस हैं हाँ। पूरे आर सेव्ड इन फाइल्स जी में है। बिल्कुल फाइल कॉन्स्टिट्यूएंसी। डिजिटाइज्ड, जी हाँ। so they can be accessed from anywhere. That देखिए, एक बार याद रखें कि जी। ये जो वोटिंग में है सिर्फ who voted for whom, that is secret ballot. हाँ, ये तो बात है। Nothing else is secret. अच्छा। हर चीज ओपन है, हम्म। ठीक है। तो अब ये जब ओपन है, तो ये जो आप जब जाते हैं तो आप जो आपका जो वोट आप लेते हैं वो तो ओपन ही है ना। आप जी। भी जाके लॉग इन करके जी जी। वो आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी निकाल सकते हैं। जी, जी। आपका नाम भी वोटिंग लिस्ट में है कि नहीं? आपका नाम है वोटिंग लिस्ट जी जी। सर एक सवाल मेरे जहन में ये आ रहा है, कुछ डाउट है मेरा। नहीं, ज़रूर। आप मैं- वो मैं- क्लियर मैं करना तो आपका आंसर फर्ज है। अब देखिए, आपने कहा कि ये सब के लिए ओपन है, जी। ये जो मशीन आपका जी, है। जी, जी। लेकिन आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में ये लोगों के जहनों में बैठा हुआ है, और हम मीडिया में भी पढ़ते हैं, अखबारी रिपोर्ट्स में भी पढ़ते हैं, इस तरह के वाक़यात पेश आ चुके हैं जहाँ पर EVM को तब्दील कर दिया गया। क्या इसे भी तब्दील नहीं किया जा सकता? साहब, ये है कि ये बेचारा प्रिंटर है यार। सर में आप जब जाके बाजार से सामान खरीदते हैं, जी, जी। आपको रसीद मिलती कि नहीं? मिलती, क्या है मिलती। वो? जी। प्रिंटेड रसीद है। हाँ। हम प्रिंटेड रसीद जो आपका जब आप वोट करते हैं वो अंदर से निकलता, जी हाँ। आप वो देखे तक डब्बे में गायब। रोल जो है, हाँ, क्या बोलते हैं आप? वीवीपैट का बात कर रहे हैं। वीवीपैट का जी। वो आप अरे बोले तक अंदर। हाँ जी हाँ। अब क्या करेंगे? अब उन्होंने उनको बोला कि भाई ये गलत है, अब उसका एप्लीकेशन डालो, वो मशीन चेक करेंगे, अगर उसमें कोई गलती नहीं तो गए। तो इसमें वैसा नहीं है। जो आप वोट कर रहे हैं आपके सामने, मैं आपको मशीन डिमॉन्स्ट्रेट, जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल। जो आप कर रहे हैं वो वही सेव हो रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, ना उसके बाद में पहले ना बाद में। जी जी जी। ठीक है, उसको कुछ गुंजाइश मैंने नहीं छोड़ी। जैसे मैं कह रहा था, ये है हमारी वोट प्रिंट ऑल इन वन बोर्ड प्रिंटिंग सिस्टम। दिस इज़ ये प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट मशीन है। मतलब ये कि जो हम कर रहे हैं उसका जो कॉन्सेप्ट है उसका प्रूफ है। ये मैंने इन्वेंट किया है, मेरा नाम। और जो है, जब इंडिया में कोई भी शख्स कहीं भी से भी वोट कर सकता है, जैसा आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है। जब वो दाखिल होगा तो ये उसको दिखाई देगा। अब यहाँ लिखा है क्लिक हियर टू वोट। सो लेट अस टच, यहाँ पर हम टच करेंगे, फिर देखेंगे क्या होता है।
जब हम यहाँ टच करते हैं तो अब आपको बताया गया है इज अ कॉन्स्टिट्यूंसी XYZ। अब क्योंकि हिंदुस्तान के किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी हो सकते थे, XYZ मतलब आपकी है क्या कह देते हैं, हाँ, तो ये रही आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के जो कंटेस्टेंट्स है ये हैं, इनमें जितने भी चाहे नाम डाल सकते हैं, ठीक है। तो इनके साथ नाम और ये सिंबल, ये ना ऑर्डिनरी हमने सिंबल लगाए हैं। तो अब आप जो है इसमें से एक मैं सेलेक्ट करता हूँ, लेटर से डम्बल, तो अब मैंने डम्बल को वोट दिया। अब आपको पहली बार ये डम्बल सब चला गया, डम्बल आया, हो सकता है कि मैंने गलत हाथ लगाया हो, इसीलिए फिर से पूछा जा रहा है ये डम्बल है कि नहीं। हमने कहना है हाँ है, हाँ। अब ये जब हम कहते हैं तो देखिए हम प्रिंट हो गया, ये प्रिंट डम्बल प्रिंट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद प्रिंट होने के बाद फिर पूछता ये है कि नहीं, हमने कहना है। तो ये आपको मैंने कहा था 2 प्रिंट आ गए, बार कोड ऊपर एक आया नीचे आ गया, इसमें 2 पेपर हैं, ऊपर एक नीचे है। ये वोटिंग हमारी ख़त्म हो गई, 2 रोल अलग अलग पैक होंगे, अलग सील होंगे, अलग रख दिए जाएंगे। अब इसमें मुमकिन नहीं है कि दोनों रील अगर इसको मॉडिफाई करना है तो दोनों रील को एक साथ रख के फिर से प्रिंट करना पड़ेगा। इसको रिप्लेस कैसा करेंगे, एक तो है, दूसरे को करेंगे तो नहीं, दोनों कैसे मिलेंगे ये बताएं, नहीं मिल सकते। और इसके अलावा ये जो वोट के रील है उसके ऊपर मखसूसी निशान भी होंगे, लोग सिग्नेचर भी करेंगे, तो उस लिहाजा उससे हमने कोशिश की है कि वोट बाद में स्विच ना कर सकें, बदल ना जाएं, रखे हुए हैं बदल जाएंगे। और ये जो आपने जो साइड में बार कोड देखे हैं वो जैसा मैंने कहा था वो वोट्स के टोटल बढ़ता जा रहा है, इसको कितने वोट मिले, जब लाख में होगा वो फाइनल टोटल होगा। साथ ही साथ जो रील टू रील जा रहा है, मशीन खोलूँगा, इसमें 2 रील हैं, एक फीडर रील और रिसीवर रील, एक से दूसरी रील में जा रहा है। जैसा कि हमारे वीडियो के कैसेट होते थे, टीवी के कैसेट होते थे, ऑडियो वीडियो यानी तो 35mm फिल्म रोल किया जाता था, वैसा कैसेट है, वो भी सील हो जाएगा इलेक्ट्रोमैकेनिकली। कई तरीके हैं उसके, मैं उसकी वजाहत करना ज़रूरी नहीं समझता। उसको टेम्पर तोड़ा नहीं जा सकता, तोड़ा तो ज़ाहिर हो जाएगा। अब फ़र्ज़ कीजिए अब आप चलते हैं, वो आपने देखा हमने वो वोट प्रिंट हो गया, इसके हर में 2 चॉइसेस हैं, फिर से करते हैं, यहाँ फिर से प्रेस कीजिए। हमने कहा अगर आपके है, फ़र्ज़ कीजिए गलत कॉन्स्टिट्यूंसी आपकी आ गई, कह दीजिए नो। अब मैं नो कह रहा हूँ, जब मैं नो कहता हूँ तो ये आ जाएगा आपको योर वोटिंग इज़ टर्मिनेटेड, गो बैक टू द पोलिंग बूथ, क्योंकि उसने आपको पोलिंग अफसर से कहीं गलती हुई, आपका गलत कॉन्स्टिट्यूंसी आ गई, आप थे दिल्ली से किसी कॉन्स्टिट्यूंसी के, लेकिन आप हैदराबाद में आपके अवार्ड दे रहे थे, लेकिन आपकी दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं आई, शायद हैदराबाद की आ गई, कैंसिल कर दीजिए। अब फिर से चलिए दूसरा करते हैं। अब यहाँ पर हम कहेंगे नो कह दिया था, अब कहेंगे यस। अब इसके बाद ये कहेंगे, फ़र्ज़ कीजिए गलती से आपने किसी पे टच कर दिया, तो उसको कैंसिल कैसे करें, हमने बड़ मार दिया। अब इसको अगर हमने नो कह दिया तो फिर हम वापस आ जाएंगे अपने उस पर, फिर से गलती थी ठीक कर दीजिए, फिर हमने कहा ठीक है, अब के बाद ठीक आया, पहले बार ठीक नहीं आया, बल्ब के बजाय डम्बल आ गया था, लेट अस अज्यूम। अब फिर ने कहा यस। अगर जब प्रिंट करें तो देखिए ये प्रिंट मार रहा है, क्या मारा, बल्ब। फ़र्ज़ कीजिए आपने बल्ब नहीं डम्बल किया था, ये आया, अब क्या करें, कह दीजिए नो, हालांकि आया है, मैं कह रहा हूँ नो। अब आप जब नो कहेंगे तो देखिए वो रिजेक्टेड आ गया, जो आपका टोटल आया तो नहीं आया, तो आपको काम ख़त्म होगा, आपको गो बैक टू द पोलिंग बूथ ऑफिसर, फिर से वापस आना पड़ेगा। ये पूरी वोटिंग के सिस्टम का ख़त्म हो गया, मेरा कुछ भी नहीं है इसके अलावा, पूरे मैंने कह दिया आपको। पहला आपको फर्स्ट यस, सेकंड यस, थर्ड यस, कितने बार चांस मिला, बरक्स इसके जो अपनी भी EVM है उसमें एक बार आपने बटन दबा दिया तो किस्सा ख़त्म। हमारे पास वैसा नहीं है, ये आपको तस्दीक की जाती है कि यही किया है कि नहीं, यही कि को बार बार चांस आ रहे हैं, और सारे ये 2000 वोट के ऊपर रील पे आ जाएगा, 4 इंच की रील होगी। ये 2 रील अलग स्टोर कर दीजिए, बैंक में भी रखा दे सकते हैं, एक लोग का बंडल अलग, उसी वक्त आपके वोट का स्कोर आपके लाइन पे होगा, और एक भी इसके जितने चाहे आप कॉपी बनाएं, और जब वक्त हो जाएगा उसका और आपके जो कोड वर्ड्स हैं, आपके पास कोड है वो आ जाएंगे, तो रिज़ल्ट इमीडिएटली बैकग्राउंड में कैलकुलेट होगा, वो कैलकुलेट होकर प्रोजेक्ट हो जाएगा। अब मुझे बताइए कि इसमें कैसे टैम्परिंग, हैकिंग या हेराफेरी हो सकती है। अगर हेराफेरी हो तो उसके लिए चोर को कुछ टाइम भी चाहिए, हम टाइम ही नहीं दे रहे हैं,
तो कहाँ से करेगा वो बेचारा? बेचारा क्या, वो कमबख्त हेरा फेरी। ठीक, अगर किसी ने फिर भी बताया मैं कहीं गलती कर रहा हूँ तो प्लीज़ बता दीजिए, ताकि या तो मैं उसको सही करूँ या तो फिर इसको बंद कर दूँ। अब तो यहाँ तो हमने इतना बना दिया है, अब ये जिम्मेदारी सबकी होती है, आपकी मर्ज़ी है। आपको मैं बताऊँगा कि मशीन के अंदर क्या है। इसमें कोई चीज़ सीक्रेट नहीं है, कोई भी बना सकता है। ये घर में बना है, मेरे और दूसरे डेवलपर्स के घर में बना है। तो मैं आपको इसके अंदर खोल के दिखा रहा हूँ। 4 नॉब्स थे, मैंने निकाल दिए। अब इसका ढक्कन निकाल रहा हूँ, जो कि बड़ा आसान है। ये हमने निकाला। इसके अंदर देखिए ये आ गया। अब आप भाई इसको ये देखिए, इसमें टच स्क्रीन है, ऑर्डिनरी टच स्क्रीन है। ये ऑर्डिनरी टच स्क्रीन है, ये कनेक्टेड है। ये जो है इसका रिले पीसी से प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ये कंप्यूटर है। ये है रास्पबेरी पाई 3B+ और समथिंग। और ये 2 थर्मल प्रिंटर हैं। इन दोनों के पीछे हुड्स लगी हुई हैं, इसके पीछे लाइट लगी हुई हैं। जैसा कि प्रिंट करेंगे ये आगे बढ़ेगा। ये रोल टू रील आ रहा है, ये रोल निकल के यहाँ आता है, ये रोल हो जाता है। यहाँ पर इस वक्त नहीं दिया गया है, लेकिन बाद में ये खुद कैसेट में जाएगा। यहाँ से आके कैसेट में चला गया, कैसेट निकाल लो, वो सील कर रखा रहेगा। दैट्स ऑल, यही है। इसके पीछे जो है उसका पावर सप्लाईज है, वो आप खास उसको SMPS बोलते हैं, और एक पावर सप्लाई। ये इसका एक इसमें ग्लास है, इसको स्मार्ट ग्लास कहते हैं। ट्रांसपेरेंट और ओपेक हो जाता है। पावर दो तो ट्रांसपेरेंट, नहीं तो ओपेक। दैट्स इट। जय हिंद, सलाम वालेकुम। कोई भी ये मशीन में कोई ऐसा नुस्ख निकाल दे जिसका मैं जवाब ना दे पाऊँ, तो मैं ये इसको क्या कॉल ऑफ, मैं इसको बंद कर दूंगा। वेस्ट है मेरी उम्र में इसके पीछे जाना। मेरा ये है कि ये फायदेमंद है हमारे लिए, इसीलिए मैंने ये किया है। जी जी जी, बस। अच्छा ये बताइए कि जैसा कि आपने नाज़रीन को भी बताया है कि अगर एक भी खामी अगर निकालेंगे तो फिर मैं प्रोजेक्ट बंद कर दूंगा। अगर जो उसका मैं आंसर ना करूं। जी जी, आपने सवाल किया, जी हाँ। अभी मैंने उसका जवाब दिया, जी हाँ। लेकिन आपने कहा कि इसमें टैंपरिंग का, आप बता दें कि ये कैसा टैंपर हो सकता है और उसका मैं हल ना बताऊं, जी जी, तो फिर बेकार है मेरा टाइम खराब करना। जी जी जी। बहरहाल नाज़रीन, ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने साफ साफ बात की है। लेकिन जहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सवाल है, हम आपको इस बारे में बताएंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जब हिंदुस्तान में मुतारिफ किया जाने लगा तो इसकी जो डिज़ाइनिंग थी वो आपको बता दूं कि AG राव और रवि पुवैया, ये प्रोफेसर है IIT मुंबई के दोनों, उनकी ज़ेर क़यादत एक टीम ने की थी। लेकिन जहाँ तक उसके डिज़ाइन का सवाल है, अब उस पर भी कई शुबात का इजहार किया जाने लगा है। लेकिन बात ये समझ नहीं आती कि अगर EVM में अगर खामियां हैं तो फिर कई दुनिया के कई ममालिक, खासतौर पर आप देखेंगे नेपाल है, भूटान है, नामीबिया है और केनिया के लोग, हुकूमतों ने भी हिंदुस्तान के बनाए गए वोटिंग मशीन जो है वो मंगवाए, इस्तेमाल भी किए हैं। आपसे एक सवाल ये है कि आपके सिस्टम में क्या नोटा भी मौजूद है? नोटा का ऑप्शन, नोटा का? जी, आप कुछ भी कर सकते हैं उसमें। जब आपसे मैंने कह रहा हूँ कि सारे हिंदुस्तान के लोगों का ऑप्शन है, तो वो भी उसका, ना सिर्फ वो, आप असेंबली इलेक्शन और आपके पार्लियामेंट्री इलेक्शन एक ही साथ कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, आप जब वोट देखेंगे उसमें आपके नाम आएंगे। जी जी, जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो कंटेस्टेंट्स है उनके नाम वगैरह आ जाते हैं, उसमें से आपको एक सेलेक्ट करना पड़ेगा। जब ये वोटिंग सिस्टम खत्म हो जाएगा, ये वोट का लोकसभा का खत्म हो जाएगा, तो आपका फिर नेक्स्ट आएगा, उसमें कर दीजिए। फिर नेक्स्ट अमेरिका में भी इस्तेमाल हो सकता है। जी जी, ये एक वक्त में उन लोग एक ही को वोट दे रहे हैं। अच्छा, एक में एक ही को वोट दे रहे हैं। अब उसमें नोटा भी आ जाएगा, जो आपके वो हैं उसमें नोटा। देखिए, इसमें जो हमने सजेस्ट किया है, वो सजेस्ट किया है डिफ़ॉल्ट मेथड। डिफ़ॉल्ट, अगर जब अथॉरिटीज़ हैं वो बेहतर इसको कर सकते, जैसे हमने उसका कलर वाइट में दिया, आप उसको ब्लू कर दीजिए, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। वाइट इसलिए किया कि लोगों को वाइट से ज़्यादा मानूसियत है, दे नो वाइट पेपर, तो वाइट दिया है कि ज़्यादा फ़र्क ना मालूम हो। जी 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 जी। अच्छा ये बताइए कि इलेक्शन कमीशन जो है अपोजिशन के जो ऑब्जेक्शन है, एतराज़ात है, उसे कबूल नहीं करता, अदालतें भी अब कबूल नहीं कर रही हैं, तो आप क्या समझते हैं कि जब आपका पेटेंट हो जाएगा तो ये इस्तेमाल किया जाएगा? ये बात पॉलिसी की है जी। मेरा मशीन वो वोट रिकॉर्ड करता है जो किसी ने वहाँ किया। जी जी।
इसके 3 हिस्से हैं। एक तो ये है कि वोटर आइडेंटिफिकेशन, अच्छा, उसकी वो शिनाख्त। काम हमारा नहीं है, मशीन का नहीं है, जी, वो काम है अथॉरिटीज का। जी। उसमें हमने कहा है कि भाई क्योंकि सिर्फ वोट किसने किसको दिया है वो इम्पोर्टेंट है, जी। कि वो सीक्रेट है, बाकी नहीं है। आप जो भी अंदर आता है उसके वीडियो रखें जी हाँ जी। ताकि उसको कभी भी पता चले, वो सेव रहें। इवन फेशियल आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं। जरूर जी भाई, हाँ। उसको कहते हैं ना बायोमेट्रिक्स। जो biometrics, बायोमेट्रिक मस्ट, हाउ यू डू इट, द गवर्नमेंट जॉब, दे शुड नो। if the Aadhaar card is not valid, why the hell are they giving Aadhaar card? जी हाँ, फिर क्यों तरह What से is what that it is speaks very badly of the system. I'm sorry, I'm from the system. जी, I'm defending this country from external forces. I defended it. जी, जी, जी। Now I'm trying to protect it from internal issues. जी जी, बहुत अच्छी बात आपने सोची है, लेकिन एक सवाल मैं करता हूँ। जितने लेकिन आपका काम सवाल, मेरा काम जवाब। ये लेकिन इस मौजू पे पर नहीं करूँगा। जैसा कि आपने कहा कि मैंने अपने मुल्क का दिफा किया है, तो उस बारे में कुछ बताएं। क्या यादें माजी आपने दिला दी। जी जी। देखिए, अगर मुझे पुनर्जन्म होता जी जी तो मैं फाइटर पायलट बनना चाहता था इंडियन एयरफोर्स का। जी जी वो जो बात है फाइटर फ्लाइंग में, जी जी, मैं आपको क्या बताऊं, किसी तकरीबन और 26 साल तक आपने खिदमत जी अंजाम दी। जी जी मैंने ये फाइटर फ्लाइंग इज नॉट लाइक ट्रांसपोर्ट फ्लाइंग। हाँ या ट्रांसपोर्ट में आप जाके बैठते हो, बटन दबाया, यहाँ से टेक ऑफ किया, वहाँ लैंड किया, उतर गया, चला गया। नहीं, एयरफोर्स में द फाइटर प्लेन इज अ वेपन प्लेटफॉर्म। इट इज यूज्ड टू डिस्ट्रॉय एनिमी टारगेट्स एंड डिफेंड अगेंस्ट एनिमी एयर इंट्रूजन्स, जी both air and ground. जी जी And you don't do it alone. You do it as a formation. अच्छा। Each is protecting the other. There आज का बहुत बदल गया है। जी, जी। हम जो करते थे वो अपनी सलाहियतों पे मबनी होता था। अच्छा। अब कंप्यूटर है बहुत AI ज़्यादा। है। कंप्यूटर गेम इन एयर। अब मैं लेटेस्ट फाइटर ने किया, मैं जो एयरक्राफ्ट हम जो इंडक्ट करे थे मिग 23, हाँ। वो रिटायर भी हो गया, जी हाँ, जी हाँ, सिलेक्ट जी। हो गया। जी, जी। तो मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। आजकल के एक्सपर्ट जो 60 साल पहले फ्लाई करे थे वो आज एक्सपर्ट बने बैठे हैं। मैं तो कह रहा हूँ मैं बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो इसका मतलब ये कहने का मतलब ये है कि आज का जो सिस्टम है AI पर मुनहसर है, और जब पहले का जो सिस्टम था ह्यूमन इंटेलिजेंस पे था। पूरा ह्यूमन। जी जी, देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मसनूई अक्ल, जहानत। जहानत जी, जी। जितनी तरक्की कर गई है उतनी ही अपनी पर्सनल जहानत जवाल में आ गई है। जी 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 अब ये सेलफोन के जहानत की जो बात जी। की, सेलफोन के चक्कर में लोगों ने सोचना छोड़ दिया है। क्या बात कही है आपने, बहुत ही प्यारी बात कही है। लेकिन मैं चाहूँगा कि हमारे जो नाज़रीन हैं व्यूअर्स हैं सियासत के, और हो सकता है कि ये जो आपका इंटरव्यू है सियासत अखबार में भी शायद होगा, तो आप अपनी कोई यादगार, यानी जो आपके कैरियर के जो यादगार वाक़या है कुछ सुना सकते हैं? मैं समझता हूँ वाक़यात होंगे। बहुत हैं। जी जी, सुनाइए। आप मैं आपको एक ऐसा वाक़या बताता हूँ जो कि ये अल्लाह की, जो इंसान की हमारी कदर के बारे में है। जी जी, देखिए, मैं कि कहानियों में घुस गए हम। सुनाओ कहानी। बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए, देखिए, बिल्कुल। फाइटर पायलट से कभी कहानी पूछने की गलती मत करो। खत्म ही नहीं होगी। जी, जी, इतनी जी। कहानियां होती हैं। लेकिन मुझे यकीन है ये जो फाइटर पायलट मेरे सामने बैठा हुआ है वो हाँ, मुख्तसर और मैं- जामे अंदाज में बयान वो करेगा था। कहानी। जो जी। था वो जो था, जो गुजर गया सो गुजर गया। जी, जी। अब जो हूँ सो हूँ। अब देखिए, एक बार ऐसा हुआ, मैं मिग 21 12-1300 घंटे फ्लाई किया। जी जी उसके बाद मैंने कहा कि मुझे दूसरा जहाज चाहिए, तो उन्होंने मुझे ये अजीत एयरक्राफ्ट बना था, नैट था पहले, उसका मॉडिफाई करके HAL ने अजीत बनाया। अच्छा उस पर मुझे श्रीनगर पोस्ट कर दिया। अच्छा। 80s की बात है। तो वहाँ मैं ये गया, तो फिर उसके बाद मैंने अजीत उड़ाया। तो उसके बाद इसमें एयर कॉम्बैट में ये एयरक्राफ्ट होता है कि आपने सुना होगा मिग 21 बहुत सारे एक्सीडेंट जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। इसलिए हुए कि वो जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट नहीं था उसको बतौर ट्रेनर इस्तेमाल किया। अच्छा। बड़ी गलती की, लेकिन हमारे पास खैर लंबी कहानी है। जी जी तो वो खैर, लेकिन उसके अच्छा जहाज़ बहुत ही मजे का जहाज़ था। अच्छा, हाँ। उसके बाद मैं मिग 21 में अजीत में गया, तो एक श्रीनगर में एक लेक है, उसका ना, एक तो दाल लेक तो सबको पता जी है, हाँ, गुलर जी लेक लेक है। अच्छा, गुलर, वहाँ कोई जाता आता नहीं है, बड़ा लेक है वो लेक में बहुत सारी ये हियासिंथ होती है ना, बेलें, जी, वो जी। भी होती हैं। कोई जाता आता नहीं है। और दिसंबर का ज़माना था, माइनस टेम्परेचर था। वहाँ पर एयर कम्बैट हो रही थी। हम 2 डिफेंडर थे मिग अजीत में, और एक अटैकर था मिग 21। हाँ। हम लोग डिफेंस करते, 2 एयरक्राफ्ट को अगर एक अटैक करे तो हम ये करते हैं कि
में एक निकल के उसके पीछे आ जाता, अच्छा। तो उसको शूट डाउन कर देता, या वो भाग जाता या हम भाग जाते। ये वो था। अब तो मिसाइल का ज़माना है, जी। बगैर देखे बटन दबा दो, जी जी लेकिन वो भी बड़ा मुश्किल काम है। जी जी खैर, अब हुआ ये कि एयरक्राफ्ट स्पिन होता है, एयरक्राफ्ट में जो एयरक्राफ्ट काबू से बाहर हुआ, जी हाँ। जो एयरक्राफ्ट उड़ता है वो लिफ्ट रहना, विंग्स उसको लिफ्ट देती हैं। लेकिन एक जैसा जो एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया, फिर जाके क्रैश हो गया वो बोइंग, जी। इसलिए कि उसमें लिफ्ट बाकी नहीं रही थी। जी। जहाज आगे बढ़ा तो लिफ्ट आती है, जो इंजन खत्म हो गया तो लिफ्ट खत्म हो जी, जाती जी, जी। है। तो ऐसा जाके अगर और आप करेंगे तो इसकी हवा स्पेस से डिस्टर्ब होके उस स्पिन में चला जाता है। अच्छा, फिर ऐसा ही जाता है जैसा थाप का ही भी पतंग। अच्छा अच्छा ऐसा अच्छा, होने प्रेशर, लगा। हाँ जी जी हाँ। ऐसा अब वो जब जाता है तो अजीत की खासियत ये थी कि वो एक बार उसमें गया तो फिर अब रिकवर नहीं होगा, इजेक्ट करना। हाँ हाँ। अब साहब मेरे से एक जडर होता है ऐसा, उसके बाद स्पिन हो जाता है। फिर मैंने एयर कमांड में थोड़ा किया, फिर उसके बाद जडर हुआ, रिलैक्स किया, फिर एकदम स्पिन में चले गया बगैर वार्निंग के। हाँ अब पूरा ऐसा घूम रहा है ऊपर नीचे। और सितम ज़रीफ ये कि जो हमारी आरटी का केबल होता है वो गलती से निकल गया झटके से, इतना हाँ, झटका। हाँ। मुझे पता था कि लोग कह रहेंगे, मेरे को एयरफोर्स में मियाँ बोलते थे, अच्छा। मियाँ इजेक्ट, हम्म। मियाँ इजेक्ट। मैंने कहा ये इजेक्ट बोल रहे होंगे, हाँ। लेकिन मैं इजेक्ट करूँगा तो पानी में, हाँ। तो गिरी आसमान से अटके खजूर। खजूर में, जी, जी। वो क्या फायदा, अकड़ के मरना है। हाँ। ये सब दिमाग में चल रहा है। हेलीकॉप्टर वहाँ से आएगा, इतना टाइम लग जाएगा, जब तक माइनस टेम्परेचर है। हाँ हाँ। तो इसको मेरा एक इंस्ट्रक्टर का एक सीनियर था मेरा, हम्म। ग्रुप कोऑर्डिनेटर भोपाल आए, उनका नाम लेते हुए मुझे फख्र महसूस होता है। मुझे बहुत लोगों ने सिखाया, वो अब रहे नहीं दुनिया में। तो उन्होंने मुझे मार मार के सिखाया था कि स्किन MiG-21 भी नहीं निकलता था, इसीलिए इतने लोग मर गए। तो उसको कैसा निकालना, तो आप यकीन मानिए वो याद आ गया मुझे। अच्छा। मैं ये सोच रहा हूँ, अगर मैं इजेक्ट कर दिया या अंदर चले गया तो भोपाल आए को क्या जवाब दूंगा, हाँ। मेरे उस्ताद को। जी जी जी। तो फिर मैंने वही किया जो जो उन्होंने उन्होंने सिखाया था। बहुत- हालांकि ये जहाज पे लागू नहीं हो सकता, अब यकीन मानिए। अब आई बात, हाँ। ये जब स्पीड बढ़ने लगती है और स्टेबल होता है तो पता चलता है कि स्पिन से निकल गया। जब स्पिन से निकला बहुत नीचे था, ये जो हुआ था 15-16 हज़ार फीट पे था, और ये 5,000 फीट पे जी जी। वो है। इस फिल्म में आ गया तो जी, तो जब मैं निकला तो एयरक्राफ्ट डाई में था, अच्छा। और पानी करीब आ रहा, मैं जा रहा हूँ उसके करीब। हाँ। अब मैंने कहा अगर मैं जल्दी खींचूं तो फिर गया, क्योंकि स्पीड होनी चाहिए। अब जब मैं उसको धीरे धीरे जब रिकवर किया, यकीन मानिए शायद ये हाइट होगी, अच्छा। ये हाइट 5-10 फीट। हाँ हाँ, नीचे पानी बस जी, पानी से ऊपर 10 फीट 10 फीट। अच्छा। बबल्स दिख रहे थे पानी के और पत्ते दिख रहे थे। उसके बाद जब रिकवर करके ऊपर जाके कांटेक्ट किया तो उसने पूछा, मैं विंग कमांडर अमल सन वॉज फ्लाइंग MiG-21। ये मियाँ क्या हुआ? कुछ नहीं सर, आरटी निकल गई थी। अच्छा अच्छा। खैर बखैर जाके लैंड किया, और जैसे ही मैं बैठा तो मेरे पाँव फोल्ड हो गए उतरने के बाद। उसमें एड्रेनलिन इतनी आई जी, थी। जी, जी, ये मेरा सुनने ज्यादा है, अल्लाह बचा दिया। यादगार तजुर्बा है आपका। 1980 की बात है। अच्छा अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कि 1967 में आपने ज्वाइन किया और फिर 1991 में आपने यानी वॉलंटरी 91 रिटायरमेंट 91 में वॉलंटरी रिटायरमेंट आपने जी, ले जी, लिया। जी। तो उसके बाद जो बावखार इदारों में गए और वहाँ एज ए कंसल्टेंट काम किया, तो उसके बारे में मैं वाइस प्रेसिडेंट था SBN में, हैदराबाद बैटरीज में। अच्छा। हाँ, मैंने देखिए एयरफोर्स क्यों छोड़ी? एयरफोर्स इसलिए छोड़ी कि मेरे पास कुछ ऐसे आइडियाज थे जिससे कि एयरफोर्स का लिए बहुत फायदा होता था। तो मैंने बहुत कोशिश की कि ये ऐसा करना चाहिए, ऐसा। उनका रेडार सिस्टम खराब था, उसका कुछ करना। और ये जैसा कि ब्लैक बॉक्स होता है FDR जी, जी। आजकल के जहाज़ों में, जी, जी। वो हमारे पास भी हुआ करता था। जी, जी। उस पे वायर रिकॉर्डर होता था, वायर पे था, टेप रिकॉर्ड का वायर पे रिकॉर्ड होता था। अच्छा। अब कट करके एक बात बताता हूँ, जो मैंने ये इन्वेंशन है स्टार्टेड हुआ मेरा वायर रिकॉर्डर से। अच्छा, वायर रिकॉर्डर जी, पे जी। करूँ, फिर उसके बाद पेपर पे आया मैं, वहाँ से स्टार्ट हुआ। अच्छा। तो रिकॉर्ड वायर पे उसको निकाल के उसको फिर कंप्यूटर ला के डालने में बहुत टाइम लग रहा था। तो मैंने कहा क्यों ना इसका एक लैन बनाया जाए, लोकल एरिया नेटवर्क। तो वहाँ पर आप अपना ट्रांसमीटर लगाएं, वो उसको वाइंड करके यहाँ डाउनलोड करें। ये कब बात कर रहा हूँ, 1990s की। अच्छा। लाइन वन नहीं था, हाँ, हाँ। नॉट ये था। अच्छा। उस वक्त मैं करूँ ऐसा करने से और उसको चलाने से, जो उसका आप ग्राफ देख रहे हैं ECG के जी हाँ, जी हाँ। बजाय उसके इसको कंप्यूटराइज करके जब लिमिट
एक्सीड होती है सिग्नल दे दीजिए, तो इसका हमारा टाइम बच जाएगा। जी, जी। ये तो बहुत छोटा इन्वेंशन था, बहुत भी बड़े इन्वेंशन से तो जी। ये डिफेंस के बारे में भी थे। हाँ। तो लेकिन उन्होंने चीफ साहब जब एयर चीफ मार्शल निमी सूरी थे, उन्होंने मेरे रिटायर करने के बाद घर पे फ़ोन किया, हाँ हाँ। अरे मियाँ बड़ा अच्छा आइडिया तेरे, वी विल डू वॉट एवर वी कैन। अच्छा। 4 साल हमने एक कंपनी बनाई, इनोवेटिव सिस्टम डिजाइन। अच्छा, हाँ। तो उसमें टॉप ब्रेन्स हाँ। हमने इंडिया के हैदराबाद किए। के लिए, जी। तो पारसा सर थी, अभी भी है, फरहान अभी भी है। फरहान साहब जो आपके उर्दू का सॉफ्टवेयर जी हाँ, बनाए जी थे हाँ, जी। पहला पर्सन, वो जब कॉलेज में थे, निकल रहे थे, वो मेरे फर्स्ट कॉन्टैक्ट। अच्छा। He was the only person, by the way, ये तो थोड़ा बाहर गपशप हो रही है। जी, जी। I was telling him about this air defense system which I wanted to design. अच्छा। And as I was telling him, and he was doing it on computer. हम्म। कब की बात है? 90s की बात है, जी। छोड़ा नहीं था एयरफोर्स। अच्छा अच्छा। अभी भी उससे कांटेक्ट पे हूँ। हाँ। बहुत ही बेहतरीन लड़का है, जी जी। जही लड़का है। माशाल्लाह। शायद वो अकेला ही मिला है मुझे अब तक उतना बहुत जही। बहुत अच्छी बात आपने। माशाल्लाह। और वैसे भी आपको बता दूं कि जहाँ तक 1967 से लेकर 1991 के आपके आर्मी में कैरियर का सवाल है, तो आप जंगें तो हुई उस वक्त, तो कौन सी जंग में आप शामिल थे? देखिए हुआ यह था, 1964 में मैं कमीशन हुआ। अच्छा। हाँ, तो हमारे पास हुआ ये था कि 64 के कमीशन होने के बाद हम लोगों को एडवांस ट्रेनिंग में कहीं भेजा, स्क्वाड्रन, एक्चुअल स्क्वाड्रन में जाता था, हमको पूना भेजा गया। तो पूना में हुआ ये था कि 62 ऑपरेशन के बाद देखा, लंबी कहानियाँ हो रही हैं, जी। लेकिन उसने भेजा तो बोले बहुत सारे पायलट हो गए, एयरक्राफ्ट नहीं थे। अच्छा। तो बहुत क्यू लंबी थी, हाँ। वेटिंग लाइन, ब्लैक टाइप, सब तैयार हैं? नहीं तो वेट कर रहे, जहाज नहीं। जी जी। तो हाँ, बेकारी के लोगों को, हम लोग यंगस्टर को बॉम्बे भेजा था हफ्ते के लिए, वहाँ जाके कुछ नेवी के साथ, वो उनके रिकॉनेसेंस के एयरक्राफ्ट उड़ते थे, उसे नेवी को इन्फॉर्म करना पड़ता था कौन सा जहाज कहाँ, उस पर जाना। हम वो ट्रेन में बस में जाते बोर हो गए, पता है जी। मोटरसाइकिल पर जाएंगे, और मोटरसाइकिल जी, की जी। इजाज़त नहीं थी, लेकिन उस पर हम जा रहे थे, रास्ते में खंडाले पे गिर गए, हम्म। गाड़ी से टच होके, अच्छा। हाथ टूट गया, दोनों हाथ यहाँ आगे टूट के हड्डियाँ। हाँ। वो लगा 2 साल लगे बनने के लिए। अच्छा। जब वो बन के फिर उसके बाद फिर फ्लाइंग करके फिट होके फिर हम हंटर को पोस्ट हुए बागडोगरा में। हाँ हाँ। बागडोगरा साउथ ऑफ भूटान, अच्छा, भूटान नॉर्थ के ऑफ करीब। बांग्लादेश, हाँ। वहाँ गए तो वहाँ भी लंबी क्यू। हाँ हाँ। तो उसके वजह से फ्लाइंग बड़ी स्लो हो गई। हाँ। जब जंग शुरू हुई 71 की वॉर में, सितंबर में मेरे कुछ घंटे बाकी थे ऑपरेशनल डिक्लेयर होने के लिए, जिसमें जंग पे जा सकता था। जी, जी। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट डू दैट, आई कुड नॉट, बट देयर आफ्टर आई कमांडेड अ स्क्वाड्रन एंड आई डिड वेरी वेल देयर आफ्टर, अल्हम्दुलिल्लाह। आई डिड एवरीथिंग वेरी वेल। आई डिड नॉट लीव द एयरफोर्स बिकॉज मैं एयरफोर्स इसलिए नहीं छोड़ा कि मेरे फ्लाइंग में या मार्क्स को उसके कोई कमी थी, वो सब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे थे, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि R&D करूं अच्छा। एयरफोर्स ही के लिए, जी। उसके लिए छोड़ दिया। जी, जी। लेकिन एयरफोर्स ने कहा कि पैसे नहीं है। फिर इसके बाद मैंने हैदराबाद बैटिज में वाइस प्रेसिडेंट था डिज़ाइन डेवलपमेंट का, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मशीन मैंने डिज़ाइन किए। प्रसाद साहब, AJ प्रसाद, वहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं, चेयरमैन मैनेजिंग जी जी डायरेक्टर। जी। उसके बाद क्या किया आपने, क्या डेवलप किया? उसके बाद तो वेव एनर्जी में आ गया। अच्छा हाँ जी। हाँ वेव जी। एनर्जी पे मैंने बहुत साल काम किए। जी, जी। वेव एनर्जी ऐसी है, आप जिसके बारे में बात करें, 4 इन्वेंशन है, 13 कंट्रीज में भी एक पेटेंटेड है, जो बहुत अच्छा। बड़ी बात है। जी जी जी। तो इसमें मैं अगर हम इतनी बात करें तो ये भी सही हाँ सही है बिल्कुल। कि उसमें ये है कि आजकल के जितने भी वेव एनर्जी कन्वर्टर्स हैं, वो एक डिवाइस जो कि नीचे ऊपर जाता है, जी। उससे वो जो मूवमेंट है वो उसको कन्वर्ट करके पावर बनाते हैं। जी जी। ये ना ये ज़्यादा नहीं चल सकता, क्योंकि मेंटेनेंस इन द ओशन इज़ वेरी डिफिकल्ट, जी। और द कॉस्टिंग इज वायबल। अच्छा। तो हमने ऐसा डिफरेंस बनाया था, ये एक लाइन में ख़त्म कर दूं, जी। ये सिर्फ पाइप्स के जरिए, खाली हॉलो पाइप्स के जरिए अच्छा। पानी प्रेशर से पंप करना है हाँ। ऑन ग्राउंड, वो फिर पंप करके उसे एनर्जी बना के पानी वापस। तो ये 1.5-2 रुपए के किलोवाट, मैंने बहुत इसका स्टडी करके पेपर बनाया था, प्रोजेक्ट की तैयारी। प्रोजेक्ट रिपोर्ट, उसमें लिखा था कि 1.5-2 रुपए में बनेगी। हम्म। पानी हमने पंप कर दिया एनर्जी IIT में, मद्रास में, लेकिन प्रेशर नहीं बना सके। उसके लिए कुछ और इन्वेंशन की, 3 इन्वेंशन उसके लिए जी 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 जी। ये हो गए, उसके लिए 3 इन्वेंशन। 3 इन्वेंशन। जी जी। और लेकिन आखिरी सब आपके में इन्वेंशन तो 7 है। सात, ये 7वां ये है। जी हाँ। 4 एनर्जी वेव एनर्जी पे हैं। जी जी। 2 मेरे जो है वो पार्था सारथी साहब
मेरे को उन्होंने अपना ऑटोमेटिक गाड़ी के न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स के लिए 90 हाँ वो बताओ जी जी हाँ 97 में जी, जी। फ्यूल कॉम्प्लेक्स के लिए कुछ बनाना चाह रहे थे, किसी को उन्होंने ऑर्डर दिया था, तो वो मैकेनिकल का हाँ हाँ वो कर नहीं पाया, लेकिन वो मुझे जानते थे, बोले कि आप कर सकते हैं, वाला कोशिश करूंगा, आज तक तो की नहीं है। यानी ऑटोमेटेड व्हीकल की बात कर रहे हैं आप? जी 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 ऑटोमेटिक गाइडेड गाइडेड व्हीकल जी हाँ जी तो वो मैंने मैकेनिकल डिज़ाइन किया है, मैं उसकी फ़ोटो आपको दिखाऊंगा। जी जी तो जी वो मैंने उसका मैकेनिकल डिज़ाइन पूरा बनाया था, उसमें कुछ व्हील्स थे जो उनके, जो आपके कैस्टर व्हील लगे हुए हैं शायद हाँ जी हाँ जी हाँ, इसके रहते नीचे हैं। नहीं है जी उसमें है तो जी, वो हाँ, जो हाँ। नीचे घूमते हैं वो अराउंड ऐसा घूमते जी हाँ हैं। जी हाँ तो अगर वो कुर्सी आगे पीछे करें या ट्रॉली तो ऐसे हिलती जी हाँ, है या बिल्कुल। जाम होती है, तो उनकी जो ट्रॉली थी ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल वो ट्रैक पे जाती थी, एक एम्बेडेड वायर ट्रैक को सेंस करके। तो कह रहा यार मेरी ये इससे निकल जा रही है, कुछ ऐसा करो कि ये इससे आगे पीछे जाऊं तो हिले ना अपनी जगह से। जी जी तो वो मुझसे अपने ऑफिस में कहा, दुमलगुड़ा, उसका घर था आरटीओ ऑफिस के सामने, अच्छा वहाँ से वह कहते मैं बोला पार्था तेरा डिज़ाइन बन गया, अच्छा हाँ मैं तेरे घर जाके तेरे को भेजता हूँ, लेकिन अगर ये चला हाँ हाँ मैं इन्वेंट करूँगा, तेरे लिए फ्री बनाऊँगा। इन्वेंशन में मैं क्या एकदम इन्वेंशन में इसके एक नहीं 2 इन्वेंशन हो गए वो। जी 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 बहुत अच्छी बात है। बहरहाल हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया के मियाँ, आपने देखा कि कितने प्यार से आपको ग्रुप कैप्टन सैयद मोहम्मद गौस को उनके जो साथी थे, उनके जो उस्ताद थे मियाँ कहा करते थे। सब और- कोई, हर कोई। जी जी हर कोई, बहुत बड़ी बात है। और मैं समझता हूँ कि मियाँ ने Nickname। अपनी एक शिनाख्त बनाई, मुनफरिद पहचान बनाई थी इंडियन एयरफोर्स में, और जिसके नतीजे में आज वो इस मुकाम पर पहुँचे हैं। और ये हमारे लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है, फ़ख्र की नहीं बल्कि शुक्र की बात है कि अल्लाह ताला ने हैदराबाद में इस तरह के जो फर्जंदान हैं उन्हें पैदा किया है। लेकिन एक सवाल, क्योंकि मैं अपने प्रोग्राम में ख़ास तौर पर ये सवाल ज़रूर करता हूँ, इंसान की तरबियत में, इंसान को आगे बढ़ाने में, उसको तरक्की करवाने में, उसको हुसूल इल्म में मदद करने में, उसकी तरबियत करने में माँ बाप का अहम किरदार होता है। आपके माँ बाप के बारे में बताइए। मेरे वालिद डिस्ट्रिक्ट जज इन बिदर when the police action broke out. I saw bombing. I was playing outside. I had made an aircraft. अच्छा उस वक्त आपकी कहानियाँ सुनने लगे आप, वो चारपाई क्या टूटा पाया मिला, उस पे 2 तख्ते ठुकवाए, सामने एक पेपर लेके पिन लगा के प्रोपेलर बनाया। वो अच्छा। देख के मैं बाहर भाग रहा था, प्लेन उड़ा रहा जी। था, शायद मैं 5-6 साल का। हाँ तो मैंने देखा कि वो एयरपोर्ट हुआ करता था मेरे घर से दूर। अच्छा। हमारा घर एक पुराने ज़माने की बिल्डिंग जी थी। जी जी वो उसके सामने दूर धुआं उठता, धना की आवाज़ आई। मैंने जाके बोला पापा वहाँ पर बॉम्बिंग हो रही, मुझे पता नहीं बॉम्बिंग कैसा कहा मैंने, शायद अच्छा उन्होंने आके देखे, उन्होंने देखा आके कहा कि फिर आया घर में पैक करो। हाँ हाँ उसी वक्त पैक करके लास्ट ट्रेन में बैठ के आ गए। जी जी ट्रेन ना चले तो फिर मैं ला इलाहा इल्ला अंता सुबहाना का इन्हीं करता मैंने ज़ालिमीन पढ़ने जी, जी। लगा, सभी जी, पढ़ने लगे। हाँ। मुझे पता नहीं क्यों, फिर खैर अंदर आ गया, आपके सामने बैठा हूँ। वालिद साहब का फिर 2 साल में इंतकाल हो गया। जी, जी। वालिदा बड़ी मुश्किल के साथ किया जी जी और मेहनत करके हम लोगों को पढ़ाया। और फिर मैं ग्रामर स्कूल का स्टूडेंट हूँ, वहाँ अच्छा। से मैंने सीनियर कैम्ब्रिज की। जी 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 फिर उसके बाद एयरफोर्स में आ गया कुछ साल के बाद, एनसीसी में 4-5 साल रहा, एरो मॉडलिंग करता था, उससे शौक हो गया। जी जी डिज़ाइनिंग का भी वहाँ से सीखा मैंने। अच्छा बहुत अच्छी बात है। हाँ। आपने जो मशीन बनाया है उसके बारे में एक सवाल ये भी पैदा हो सकता है कि मिसाल के तौर पर मैं वोट डाल दूँ फिर चला जाऊँ तो क्या वो टाइम पर नहीं कर सकते? ये भी हो सकता। बहुत अच्छा सवाल है आपका, जी बहुत ही इम्पोर्टेंट। देखिए मैंने आपसे पहले कहा था कि इसमें जब वोट करने आ रहे हैं तो वीडियो ली जा रही है। जो शख्स वोट करने आता है वो वोटिंग ऑफिसर के थ्रू आता है। वो वोटिंग ऑफिसर आपको हो सकता है कि बारकोड दे दे, वो जी। बारकोड ला के मशीन के पास देंगे तो आपका डेटा जो आपके कॉन्स्टिट्यूंसी का है वो पुल आउट करके आपको दिखा रहा है। अच्छा उस आपका नाम मशीन में नहीं है, जी वोटिंग मशीन में नाम नहीं है, आपका नाम सिर्फ उसी के पास है। अब आप जो लिस्ट देखेंगे जब आप वोट करते हैं वहाँ, तो आपके सामने कैमरा लगा होगा जैसा कि एयरपोर्ट पे होता जी, जी। है। वो फोटो उसको जाएगी, वो फिर डेटा बैंक को जाएगी, अपने नेशनल वोटिंग रजिस्टर, अच्छा। पैरेलल रजिस्टर, नॉट द हाँ, गवर्नमेंट जी, रजिस्टर, जी। उसको जाएगी। वो सारों को बता देगा कि आप वोट कर रहे हैं। अब आप अच्छा। बताइए डुप्लीकेट आप कैसे आ सकते हैं, या आपका डुप्लीकेट आ बहुत ही गया, अच्छी दोनों बात। में से कोई ना कोई पकड़ा जाएगा। बिल्कुल और सही जब बात है। आप कह रहा हूँ कि आप कहीं और से भी वोट कर सकते हैं, ये इसमें ये पॉसिबिलिटी है कि आप पहले
अपने आप को रजिस्टर कर लेंगे, मैं फलानी जगह से कर रहा हूँ, लेकिन हर एक को करना जी चाहिए हाँ, जी हाँ, जी। ताकि वोट में टिक हो जाए, आपके पास कोई शक ना रहे कि आप कहाँ से वोट कर रहे हैं। तो डुप्लीकेट भी कट हो जाएंगे इसमें, और आपके वोट्स बाद में प्रिंट हो नहीं सकते क्योंकि नंबर दिए हुए हैं जी, इसमें। जी और हाँ। ये जितना घूम रहा है नेक्स्ट नंबर आएगा, वो उसमें ज़्यादा अगर आ गया तो उसकी गलती होगी, वो नहीं पकड़ा जाएगा क्योंकि उसमें गुंजाइश नहीं है ना। इसके एसडी कार्ड पे रीड ओनली है, राइट नहीं है। अच्छा। उसमें सेव नहीं किया जा सकता, ना उसमें बदली की जा सकती। बात याद रखिए, चेक सम बोल के एक सिग्नेचर आती है, अच्छा। हर प्रोग्राम पे आती है। वो चेक सम हर मशीन के एसडी कार्ड पे होगी जो हम लगा रहे हैं। ये एसडी कार्ड जो बनेंगे वो ECIL और BHEL में बेल में बन सकते हैं। अच्छा, वो ला के 2 लगा दीजिए, दोनों को क्रॉस चेक करने के लिए। जी जी। असल बहुत- चीज़ ये है, जो आप देख रहे हैं वही प्रिंट हो रहा है, वो जी हाँ, आप जी हाँ। एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये बहुत- आपका जी जी जी, बहुत अच्छा डाउट क्लियर किया आपने। हम थैंक यू, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मेरे को जी। मुझे नहीं पता कि इसमें क्या गलती हो सकती है, आप लोग बताएं जी। मैंने गलती क्या की है। अगर नहीं की है तो फिर आप लोग कुछ करें, आप भी कुछ करें। बहुत अच्छी बात। बहरहाल नाज़रीन, जिस तरह की बातें हमने की है, मैं समझता हूँ कि आप महसूस भी होंगे, आपके मालूमात में भी इजाफा होगा और आपकी यादें भी ताज़ा हो गई होगी। तो बहरहाल अच्छी बातें इंसान को बहुत ज़्यादा यानी आगे बढ़ाने में मदद करती हैं। तो बहरहाल आपको ये बता दें कि हमारे प्रोग्राम की एक रिवायत रही है, ये ख़ास तौर पर हमारे प्रोग्राम की एक रिवायत रही है कि हम अपने मेहमान से अपने नाजरीन के लिए एक मैसेज देते हैं जो मुख्तसर भी होता है, जामे भी होता है। तो बहरहाल हम चाहेंगे कि ग्रुप कैप्टन सैयद मोहम्मद गौस जो हैं, यानी फ़िज़ाइया के मियाँ जो हैं, उनसे हम चाहेंगे कि हमारे नाजरीन को एक मैसेज दें। जी, आपने सडनली पूछा, इसीलिए दिल की बात कह रहा हूँ। जी जी जी। देखिए, आज जब भी हम कोई अच्छा काम करने जाते हैं, हम अब उसमें हम पहले सफाई करना ज़रूरी होता है। ठीक है, आप वुज़ू करके नमाज पढ़ते, बेशक, हाथ धो के खाना खाते। बिल्कुल। लेकिन आज मैं आपको, मैंने कहा था इंट्रोडक्शन जी। में, हमारा जो जहनियत है जी जी, वो मेंटालिटी। आपकी बदौलत, इन दैट मीन्स जी जी टीवी जी जी और सोशल मीडिया के बदौलत, माँ बाप की तरबियत आज कहाँ रही। जी जी माँ बाप को तो बच्चा देखता ही नहीं है। हम मुश्किलों से गुजरे बचपन में, सब खत्म हो गया, बहुत था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चलते रहे अल्लाह के एहसान है। मैं मशवरा दूंगा कि देखिए, जहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान को अल्लाह की रस्सी थामो, जी हाँ, बिल्कुल मजबूती से। तो भाई शैतान की रस्सी क्या है? शैतान की रस्सी मीडिया है भाई। जी अगर आप मीडिया फॉलो करेंगे, आज वही हो रहा है, जी हाँ जी वो मीडिया फॉलो करने की वजह से इंसान अपने खानदानी इक़दार जो है, जी ख़ानदानी इक़दार, फैमिली हाँ। वैल्यूज़। यस, जी। उसको अपने हर चीज़ को भूल गया है। वो उसको सही समझ रहा है, वो जो वीडियो पे टीवी पे देख रहा है। जी, जी। तो इंसान के जो जो लेवल ऑफ इस क्या कहना चाहिए, अखलाकी मेयार, जी जी वो बन गया है जो आप सेल फोन पे उस पे देख देख रहे रहे हैं, हैं। तो मेरी गुजारिश है माँ बहनों से, बच्चों से, यार पहले खुद को उससे दूर करो, फिर बच्चों को ना दो। उनकी जहनियत ख़त्म हो जाती है। सोचने का, आप ये रिसर्च पेपर्स हैं इस पे कि सोचने की सलाहियत जो अल्लाह ताला ने सिर्फ इंसान को दी है, वो ख़त्म हो जाएगी, वो उसमें ही लग जाएगा। उसको सच और गलत में फ़र्क नहीं मालूम होगा। ये तफरीक करना सिर्फ इंसान की काबिलियत है। बाकी जानवर अपनी फितरत को फॉलो करते हैं। इंसान, अल्लाह ताला ने इंसान को फितरत के साथ अक्ल व फहम भी दी है। और तो बहुत कुरान में कहा है कि तुम सोचते नहीं, क्या हम देखते नहीं, क्या तुम समझते नहीं। तो फिर अगर हमको पहला ख़त्म ये करना है कि प्लीज़ प्लीज़ डू नॉट वॉच द वीडियोज़ एंड TVs एंड शॉर्ट्स, whatever that are called on your cell phone, and never give। खिलौना नहीं है, ये बच्चों को दे दिया, ये शैतान की रस्सी पकड़ा दी हमने। ये मेरा मैसेज है। तो बहुत ही प्यारा मैसेज उन्होंने दिया है। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 600 से ज़ायद मरतबा अपने बंदों को तदब्बुर और तफक्कुर की दावत दी है। और जनाब सैयद मोहम्मद गौस साहब ने जिस अंदाज़ में आपको मैसेज दिया है, एक बहुत अच्छी बात इस प्रोग्राम में देखने को मिलेगी। और मैं समझता हूँ कि जो नई इस्तिलाह हमको मिली है वो है शैतान की रस्सी। और शैतान की रस्सी अगर ये है तो आप अपने बच्चों को इससे दूर रखिए। ख़ास तौर पर जिस तरह शॉर्ट्स देखे जा रहे हैं आजकल,
रील्स देखे जा रहे हैं, बेहुदा भी होते हैं और बहुत ही वक्त की खराबी का बायस भी बनते हैं। ये अलग बात है, कुछ अच्छी बातें भी उसमें होती हैं, लेकिन जहाँ बुराई ज़्यादा हो तो उसे छोड़ देना चाहिए। इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम आमने सामने इख्तिताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।